बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारी पिछली वीडियो पर दो लोगों ने एतराज़ किया। एक साहिब कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कातिबीन वही में से नहीं है। दूसरे साहिब कहते हैं कि कुरान करीम के अंदर बहुत सी आयत ऐसी हैं कि जिनके अंदर हजरत सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को मुनाफिक कहा गया है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। देखिए, जहां तक ताल्लुक है कातिब वही जलीलुल क़द्र सहाबी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, उनका शुमार कातिबीन वही में होता है। आप किताबों को पढ़िए, उलमा की एक बड़ी तादाद ने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार कातिबीन वही में किया है। आपको स्क्रीन पर जो इबारत नजर आ रही है ये अल बिदाया व निहाया की हैं। इसके अंदर भी हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिबीन वही में शुमार किया गया है। हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम ने भी अपनी किताबों के अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कातिब वही लिखा है और करार दिया है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अल्लाह की तरफ से कुरान करीम लेकर नाजिल होते थे तो दीगर कातिबीन वही की तरह हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम लिखने का हुक्म दिया करते थे। बहुत सारी रिवायात से यह बात साबित है कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का शुमार कातिबीन वही में से होता है। लिहाजा हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यह एतराज करना कि आपका शुमार कातिबीन वही में से नहीं है, यह बिल्कुल गलत है, इसलिए कि हदीस पाक से यह बात साबित है। दूसरा सवाल कि कुरान करीम के अंदर बहुत सारी आयत के अंदर सहाबा को मुनाफिक कहा गया। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आपको यह चैलेंज है कि आप कुरान की आयत पर हाथ रखकर बता दें कि इस आयत के अंदर किसी भी सहाबी को मुनाफिक कहा गया हो। अरे भाई, थोड़ी देर ठंडे दिमाग से सोचिए, होश के नाखून लीजिए, आप अपनी जबान से क्या कह रहे हैं। अगर सहाबा नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक मुनाफिक है तो आप मुसलमान कैसे? आपको जो दीन मिला, आपको जो कुरान मिला, आपको जो नबी की तालीमात मिली और आज आप मुसलमान बने बैठे हैं, ये सहाबा किराम की कुर्बानियों का नतीजा है, ये उन्हीं की देन है, ये उन्हीं का तसद्दुक है। अलहम्दु से लेकर वन्नास तक कुरान करीम सहाबा की तारीफें बयान करता है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुहतदून। कुरान कह रहा है वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्रा वल फुसूक वल इस्यान उलाइका हुमुर राशिदून। सूरत हाल ये पैदा हो चुकी है कि जिसके मुंह के अंदर जो कुछ आता है वो उगल देता है, वो भोंकने लग जाता है। सहाबा पर उंगली उठाना, किसी भी सहाबी की तनकीस करना और किसी भी सहाबी पर अंगुष्ठ नुमाई करना, ये अपने आप को तबाह करना है, बर्बाद करना है, अपने ईमान का जनाजा निकाल देना है। सहाबा किराम मेयार हक है, सहाबा किराम कसौटी हैं। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। अल्लाह ने सहाबा के ईमान को मेयार बना दिया, कसौटी बना दिया। लिहाजा मेरे भाई, अल्लाह से डरिए। अल्लाह ने जो हिदायत दी, अल्लाह ने जो इस्लाम दिया, अल्लाह ने जो सही रास्ता दिखाया, आप उसकी कदर कीजिए। सहाबा पर अंगुष्ठ नुमाई मत कीजिए। सहाबा किराम के दरमियान आपस में जो कुछ हुआ, जिसे हमारे उलमा मुशाजरात सहाबा कहते हैं, आप अपनी जबान को लगाम दीजिए, खामोश रहिए। जब कुरान करीम ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का नगमा सुना दिया, जब कुरान उन्हें जन्नत की बशारत दे रहा है, जन्नती करार दे रहा है, उनके ईमान को मेयार बता रहा है, तो फिर हम और आप कौन होते हैं सहाबा पर अंगुष्ठ नुमाई करने वाले? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा आदिल है, सिका है, जन्नती हैं। अल्लाह उनसे राजी है और वो तमाम के तमाम अल्लाह से राजी है।
ہم تک جو قرآن پہنچا ہے، جو دین پہنچا ہے، جو اسلام پہنچا ہے، جو نبی کی سیرت پہنچی ہے، وہ صحابہ کے ذریعے پہنچی ہے۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام کی ایک ایک اداؤں کو محفوظ کیا، اور اللہ کا شکر ہے وہ ہم تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ قرآن کریم نے ایک دوسرے موقع پر بڑی پیاری دعا سکھائی، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ آپ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ پڑھیے، اس کے مطلب پر، اس کے الفاظ پر غور و فکر کیجئے۔ صحابہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے پیشوا ہیں۔ ہم صحابہ کو ایک طرف رکھ کر خدا کی قسم دین پر نہیں چل سکتے۔ پورے دین پر چلنا تو بہت دور کی بات، صحابہ کرام کی جماعت کو ایک طرف رکھ کر آپ تکبیر تحریمہ بھی نہیں کہہ سکتے نماز کی۔ اس لیے اپنی زبان کو لگام دیجئے، خاموشی اختیار کیجئے۔ اللہ نے جو ہدایت دی، اللہ نے جو ایمان دیا، اس کی قدر کیجئے، صحابہ سے محبت کیجئے، اہل بیت سے محبت کیجئے۔ اور جو لوگ صحابہ پر انگشت نمائی کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے دلوں کے اندر شکوک اور شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کام ہی یہی ہے، آپ ایسے فتنہ پروروں سے دور رہیے، ایسے گمراہ کن لوگوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی نسلوں کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ باری تعالی ہر طرح کی گمراہی سے، ضلالت سے ہم سب کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔